कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या-क्या किए हैं और क्या सोचे हैं वो सब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन देखते हैं। तो आज जो मार्केट था वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग का थोड़ा सा गैप डाउन बिल्कुल खुला था मार्केट, और खुलते ही मार्केट मतलब एक अच्छा खासा डिप दिया था फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल में। तो अगर मैं बोल दूं कि हाँ नीचे के साइड लेना चाहिए था, बट ये ट्रेड बना ही नहीं था हम लोगों का। बट हाँ यहाँ पे मतलब ईएमए के साथ ही चल रहा था। तो जो भी लोग अगर लॉन्ग साइड में अगर गए होंगे, क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट ही कैंडल में यहाँ पे ये जो अपना 50 ईएमए है उससे तो उसको तो टच भी नहीं किया था, 20 ईएमए के ऊपर चला गया। तो जो भी लोग थे वो ट्रेड में ले सकते थे 20 ईएमए का मतलब एसएल वगैरह को मान के, या 50 ईएमए का एसएल मान के। तो उन लोगों को अगर ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पे उन लोगों को एग्जिट अगर किए होंगे, यहाँ किए होंगे तब तो बेस्ट है, वो लोग ठीक ठाक सा मतलब प्रॉफिट बना लिए होंगे। और यहाँ भी किए होंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा ही। मतलब मैं देख रहा था ऑप्शन चेन वगैरह, तो वहाँ से पता चला कि यहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ ही था लोगों का। तो उसके बाद फिर अगर कोई 20 ईएमए का गैप डाउन पे अगर लिया होगा ट्रेड, तो वो लोग मतलब लगभग यहाँ तक कैरी किया होगा, तो यहाँ भी उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। तो आज आप लोग वो भी देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा क्या, इस टाइप का थंबनेल हम लोग लगाए हैं। तो वो भी आप यही रीज़न है, क्योंकि मे बी मेरे अकॉर्डिंग अभी मार्केट 2 से 3 दिन मतलब वेडनेसडे तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है एक रेंज में। तो इसलिए आप लोग मतलब वही रेंज में रह के और ट्रेड वगैरह को प्ले आउट कर सकते हैं। तो मार्केट का रेंज क्या अब हो गया है, तो रेंज इजी है कि 490 ऊपर का लेवल, और यहाँ पे जो आज डाउन गया था 21,360 टू 370 का लेवल, तो ये नीचे का लेवल हो गया। मार्केट अगर इनके नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे अगर ब्रेक कर रहा है, तब फिर मतलब आप वही उसके अगेंस्ट में शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मे बी आके और अगर थोड़ा सा एक कैंडल आपको रिवर्सल का दिखे, तो आप वही ईएमए का एसएल लेके और आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं मार्केट में। और वैसे ही है कि अगर 480 490 के आसपास आके अगर मार्केट फिर से डाउन साइड अगर जा रहा है, तो आप लोग वो भी मतलब रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो रहेगा। बट हाँ अगर इसके ऊपर चला जाए, मतलब 490 है तो 500 जैसे ही चला जाए तो आप एसएल भी ले लीजिएगा। अगर रिवर्स ट्रेड अगर प्लान कर रहे हैं तो सेम दोनों ऊपर नीचे का आप लोग कल का ये देख सकते हैं। और आज मैं नहीं डाल पाया किसी वजह से शॉर्ट्स वगैरह, बट हाँ कल सुबह से मैं ट्राई करूँगा कि प्री ओपन मार्केट में एक शॉर्ट्स डाल के निफ्टी का जो करंट लेवल उस टाइम रहता है गिफ्ट निफ्टी का, उसके थ्रू आप लोगों को बता दें। तो वो है। बैंक निफ्टी का भी अगर बात करें तो आज जो बैंक निफ्टी था अपना, वो थोड़ा मतलब ज़्यादा वीक दिख रहा था, क्योंकि मार्केट अचानक से ऊपर ओपन हुआ। आईसीआईसी बैंक जो आज था मतलब काफ़ी बड़ा वो मतलब फॉल दे के गया है, 1.5% के आसपास का फॉल दिया है। तो इसकी वजह से एचडीएफसी समहाउ इसको आज बचा के रखा था, नहीं तो और बड़ा फॉल दे सकता था। तो यही है। और अगर देखें लेवल का बात करें तो मार्केट में इसमें भी अब सिंपल लेवल है 200, मतलब 48 200 के आसपास का लेवल। और जो अपना क्लोजिंग आया है 870, तो ये लेवल काफ़ी ऊपर हो गया। बट अगर मतलब मार्केट एक बार 900 के ऊपर जा रहा है, तो फिर मे बी 48,000 और 48,100 200 तक भी जा सकता है। बट हाँ 200 के आसपास अगर मिले आपको मार्केट, और अगर वहाँ से रिवर्सल कैंडल आ जाए, मतलब एक दो कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए आके और उसके बाद रेड में, तो आप लोग रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर लेवल देखें तो इस लेवल के आसपास 750 का अगर आप लेवल देखें, 780 के आसपास, हाँ। तो अगर इससे नीचे अगर बाय द वे मार्केट जा रहा है 780 से भी नीचे, तो आप लोग फिर वहाँ पे रिवर्सल मतलब यहाँ पे आके अगर मार्केट होल्ड करे तो आप लोग रिवर्सल के बारे में भी यहाँ पे सोच सकते हैं। तो ये लेवल हो गया बैंक निफ्टी का। और वही
और नहीं तो सबसे ईजी अगर मतलब ये सब रिवर्सल वगैरह अगर नहीं मिल रहा है, रेंज में है, तो आप वही 20 EMA या 50 EMA जिस भी साइड आप ट्रेड लें, मतलब आपको वो दिखना चाहिए आप अपना सेटअप के अकॉर्डिंग। और ये 20 EMA के नीचे रहे तो वही जो आपको बताया गया है कि मतलब आप शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और 20 EMA के ऊपर है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के थ्रू ही प्लान कीजिए, तो वही आप लोग प्लान कीजिए, बेटर रहेगा। नहीं तो ये कंसोलिडेटेड जो मार्केट रहेगा इसमें ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं होता है, वो लोग लॉस ही कर देते हैं, तो इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। और फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आज यहाँ भी देखने को मिला था। एक बार में मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक ट्रेड लिए थे तो एसएल वहाँ पे लगा था, उसके बाद फिर हम लोग 2 ट्रेड लिए और दोनों हम लोग का प्रॉफिट में ही हम लोग क्लोज किए हैं। तो इस टाइप का। तो इसमें भी है कि 20 EMA के ऊपर और नीचे से आप ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है 100 प्लस पॉइंट का, तो अगर बाई द वे मार्केट गैप अप हो रहा है 500 520 के आसपास, तो आप ये 560 के आसपास का एसएल लेके, और अगर मार्केट मतलब वहाँ से फॉलो अप बाइंग नहीं दिखा रहा है तो आप लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग साइड वही अगर आपका 20 EMA और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, और आपका एसएल वही 20 EMA का होना चाहिए। तो ये है अपना आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का डिस्कशन। और अगर हम लोग अपना आज ट्रेडिंग के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आज हम लोग 788 के आसपास प्रॉफिट में हैं। तो सबसे पहले सुबह हम लोग एक ट्रेड लिए जिसमें मतलब मैं 500 के आसपास मतलब एग्जिट करने वाला था 480, बट अचानक से इतना बड़ा कैंडल दिया कि इसमें हम लोग को एक लॉस हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग जो कॉल लिए थे तो इसके अगेंस्ट हमें कॉल बाई भी किए थे, तो इसमें 800 तो वही 2000 के आसपास लॉस हुआ था। अब जो लोग, एक कमेंट आया था भाई का कि लॉस होते ही दिमाग ख़राब। अब दिमाग ख़राब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्या छोड़ दूँगा, फिर आगे जाके और बड़ा एसएल लेना पड़ जाएगा। तो इस टाइप से नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया और एसएल लेके और यहाँ से एग्जिट कर गया इस ट्रेड से। उसके बाद हम लोग 2 ट्रेड और लिए। एक ट्रेड हम लोग लिए थे जब मार्केट वहाँ पे ऊपर गया और वहाँ पे होल्ड कर गया था, मतलब 535 के आसपास, तो वहाँ पे हम लोग 600 का फिर से कॉल सेल किए थे, और उसके अगेंस्ट में हम लोग 850 का वो हेज बाई किए थे। तो यहाँ से हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1200 के आसपास हम लोग प्रॉफिट किए थे इस ट्रेड में। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे आया और उसके बाद फिर हम लोग एक और ट्रेड लिए थे मार्केट में, जो कि ये था 550 का, क्योंकि इसमें प्रीमियम ठीक ठाक डिके मिला था, तो 550 के आसपास हम लोग एक यहाँ पे ट्रेड लिए, जिसमें भी हम लोगों को मतलब 2300 के आसपास प्रॉफिट में थे। और ये हेज जो किए थे उसमें 600, तो अप्रोक्सीमेटली 16-1700 यहाँ से भी हम लोग बनाए। और इसके बाद इस ट्रेड से हम लोग एग्जिट हुए। और लास्ट में मैं एक सेल करना चाह रहा था, बट वो बिल्कुल लास्ट टाइम में कर रहा था इसलिए हो नहीं पाया, तो हम लोग सेल वाला पोजीशन ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो हम लोग यहाँ से बाई से भी एग्जिट कर गए हैं। तो ऑर्डर्स में आप जाकर देख सकते हैं कि पहला ट्रेड हम लोग लिए तो वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 45 रुपीज़ के आसपास लिए, 82 के आसपास हम लोग इसमें लॉस लेके एग्जिट कर गए थे। उसके बाद 48 पे ट्रेड हम लोग लिए जिसको 30 के आसपास एग्जिट किए थे प्रॉफिट में। उसके बाद फिर एक और हम लोग 46 के आसपास लिए थे, उसको 17 रुपीज़ पे एग्जिट किए, तो ये भी प्रॉफिट था। तो ओवरऑल आज हम लोग का डे प्रॉफिटेबल था। और ये वाला जो ट्रेड लिए तो इसमें हम लोग एग्जिट हो गए, क्योंकि सेल वाला जो ऑर्डर था वो फेल हो रहा था, मैं 300 का वो ले रहा था। तो ऐसा ही है अपना आज का डिस्कशन। तो होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीक से हम लोग मतलब सैटरडे के दिन एक छोटा सा वीडियो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे आप लोगों से कि मतलब आज का हम लोगों का मतलब एक वीक का हम लोग का क्या पोजीशन रहा है। जो पीएनएल के लिए भाई बोल रहे थे तो वीकली पीएनएल लाएंगे, उसके बाद फिर मंथ के एंड में एक मंथली भी पीएनएल हम लोग लेके आएंगे, तो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर देख सकते हैं कि कैसा हम लोग का पोजीशन रहा है। तो यही है अपना आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।